जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, जिनकी बात नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है। कभी आपके पर्सन आते हैं, कभी जाते हैं और कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। ना तो पूरी तरह से आते हैं और ना ही पूरी तरह से जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं आखिर वो चाहते क्या है आपसे, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। मेरी सारी रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जब भी आप देखना चाहें देख सकते हैं और आपसे कुछ ना कुछ रेजनेट जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। उनका 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल, द मून, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट। अभी तो उनकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग, सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आई है, फायर शाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर शाइन स्ट्रॉन्ग है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ईयर शाइन अभी नहीं है, ईयर शाइन भी है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो नियर पास्ट में देखते हैं इनके सिचुएशन कंडीशन देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको लगे रीडिंग आपकी है। हो सकता है ये बहुत पैसे वाले इंसान है, नेम फेम, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस सब कुछ इनके पास है। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिल में कुछ कमी है, कुछ निगेटिविटी के शिकार हैं ये। लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनके पास बहुत नए नए आइडियाज हों और हेल्थ वेल्थ सब कुछ, इनका स्टेटस बहुत अच्छा है, नेम फेम सब इनके पास हो। ये काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं अपनी लाइफ में और हो सकता है ये इतना नेम फेम कमाने के चक्कर में ये आपको टाइम देना ही भूल गए हो। इनको लगा कि पहले सक्सेसफुल हो जाते उसके बाद आपको टाइम देंगे, प्यार करेंगे या कोई कमिटमेंट देंगे, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो कुछ निगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब गलत आइडियाज दे रहे हैं इनको। होता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत में जाओगे वैसे ही
बन जाओ, ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों में रहो, अच्छे बनोगे, बुरे लोगों में होगे तो बुरे बनोगे। कुछ लोग इनके ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके प्रति, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, जैसे फंसे हुए हैं कहीं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। इल्यूजन की स्थिति में है, कोई सही डिसीजन लेने में असमर्थ है, नहीं ले पा रहे। मदर इश्यू भी हो सकता है। तो अभी तो ये इनकी एनर्जी बहुत सैड है, बहुत परेशान है ये अंदर से, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हैंगमैन की एनर्जी में है। जैसे अगर ये आपके पास आएंगे, अपनी फीलिंग को स्टॉक करना और दिखाना नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना, तो इनका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाई करने के मूड में है। इनको लग रहा है कि आपको इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया, गुमा दिया है, खो दिया है, इसीलिए बहुत सोच रहे हैं। खुद को सरेंडर कर दिया इन्हें कि ईश्वर जो भी करेंगे सही करें। कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे इन्हें क्या करना है, और कहीं ना कहीं इन्हें फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है। हो सकता है ये बीमार हो, और इनके घर में भी कोई बीमार हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, इनके लिए पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे इनके बारे में, और ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इनकी तरफ पीछे मुड़कर देखें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अकेले हैं ये। इनके दिल में एक होप है, अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अकेले हैं, इनर वॉइस सुन रहे हैं कि आखिर कहाँ गलती है, ईश्वर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, मुझे दुनियादारी छोड़ देना चाहिए, मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहती है, मुझे धिक्कारती है, और अकेले ही चल रहे हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। जो दोस्त थे शायद उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया हो इनके बिहेवियर की वजह से। तो अभी तो ये बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा है, इनके आसपास कोई नहीं है। ठीक है, ये है इनकी कंडीशन, और क्लेरिफाई करते हैं क्या निकल के आता है। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हो तो प्लीज़ बने रहें रीडिंग पे आगे तक, और पूरा सुना करें, जिससे आपको क्लियरली पता चले कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए, और ये क्या सोच रहे हैं। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, कहाँ से कहाँ बता दिए, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसलिए शुरू से लास्ट तक देखा करें। बर्डन फील हो रहा है इनको, बोझ लग रहा है, एफर्ट लगाए हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिला है, थक से गए कि बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं। हो सकता है फाइनेंशियल की कमी हो इनके पास में। देखो, सबके पर्सन के पास तो पैसे नहीं होंगे ना, और सब लोग अच्छे भी नहीं होंगे फाइनेंशियली में, और सब लोग बुरे भी नहीं हो सकते। तो किसी किसी की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जब किसी के पास फाइनेंशियल की कमी हो, फाइनेंस नहीं है उनके पास में, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं ग्रोथ करने के बारे में, और इसीलिए परेशान है। इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जॉब करने का या बिजनेस करने का, इनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ा है आपको।
इन्हें पता है कि ये आपको खो चुके हैं। जिसके लिए सच्चा प्यार करते हैं, जिसके लिए चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते थे, उसी इंसान को इन्होंने छोड़ दिया, या उसके लिए डिसीजन नहीं ले पाए, उसके लिए खड़े नहीं हो पाए। इसलिए अफसोस में है, ये टेंशन में है कि मैंने अपनी ट्रू लव कहीं ना कहीं खो दिया है। हो सकता है ये थोड़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल, ईश्वर को मानने लगे हैं, ध्यान भजन करने लगे हों। ठीक है, पूजा पाठ में इनका मन लगने लगा हो आजकल कि सब कुछ खो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा मन लुट गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। होता है ना कि जब इंसान लोगों से परेशान होता है, खुद से परेशान होता है, तो वो ईश्वर की शरण लेता है। जब सारे द्वार बंद हो जाते तब इंसान हार थक के ईश्वर का दरवाजा खटखटाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है अभी ईश्वर की शरण ले रहे हैं, परमात्मा की शरण ले रहे हैं, ताकि इन्हें सद्बुद्धि मिले, कुछ अच्छा हो जाए, इनकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करना चाहते थे और ये शायद आपसे शादी नहीं कर पाए, तो अभी ये टेंशन में है। अकेले ही एफर्ट लगाना चाह रहे थे, ये देखो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, कुछ इनको समझ ही नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ की सक्सेसफुल चाहते हैं, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये तो है इनकी कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी करंट में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग इनकी ये है कि ये प्रपोजल देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, इमेजिन करते हैं, आपको सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं आपके बारे में। इनकी आपका फेस इनकी दिमाग में घूमता रहता है। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में बेशुमार प्यार है आपके लिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है आपके लिए। ठीक है, और रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, हारमनी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं कि बंधे हुए हैं, जैसे किसी ने इनका माइंड वॉश कर दिया है, अपने कब्जे में कर लिया हो। ये किसी और के अनुसार चल रहा है, इनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है, निगेटिविटी के शिकार हो गए, दूर तक का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया चल रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से कौन से प्लान काम करेगा। लेकिन इनको पता है, एक होप है इनके अंदर, ये काम कर जाएंगे, फिर से आपके दिल में एक जगह बना लेंगे, फिर से आपको हासिल कर लेंगे। आप दोनों के बीच में फिर से सब ठीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ आएगी, खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। ये आपको किसी न किसी तरह से पा लेंगे। इनके दिल में बहुत सारे आइडिया चल रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कह सकते हैं रिलेशनशिप हो, एक से ज़्यादा इनके पास लोग हैं जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और भी लोगों के साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं। ऑप्शन की वजह से शायद इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया, खो दिया। ठीक है, लोगों की भड़काने में आके मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस वजह से भी इन्होंने कहीं ना कहीं घुमा दिया है आपको। और ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास सब कुछ होने के बाद भी ये आपको देख नहीं पाए, आपके प्यार का कंफ्यूज है। किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन इनका माइंड काम नहीं करता। कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं इनके सर पे, ये घर में अपने बड़े हो सकते हैं, और अगर छोटे भी हैं तब भी इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। तो इस वजह से भी ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते,
देखो, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, ठीक है, तो ये भी खुश नहीं है आपके बिना। अगर आप ये सोचे कि आपको छोड़ के ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। इनकी लाइफ में कहीं कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। सब कुछ अधूरा है, टूटा फूटा पड़ा है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर से जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, मोहब्बत है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनका ध्यान कहीं और चला गया था, किसी और के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसके पास मुझे जाना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते। अब ये जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, मैं उसके बिना अधूरा हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं उसे समझ नहीं पाया कि मैंने उसे छोड़ दिया, कमिटमेंट नहीं दे पाया। आज ये खुद अकेले हैं। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है आपके बिना। ये नहीं जी पा रहे, नहीं मर पा रहे, ठीक है। अंदर से कहते हैं ना, सब बिखरा हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, लेकिन अपने प्यार का इजहार भी आपसे नहीं कर पा रहे। ये इनकी मजबूरी देखो कि प्यार होने के बाद भी ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए ईश्वर का सहारा ले रहे हैं कि वो सब सही कर दें, ताकि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े और आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाए। अवेकनिंग चाहते हैं ईश्वर भी, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हाँ, देखो ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की। दर्शन सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप में क्लैरिटी देना चाहते हैं। चीटिंग धोखा तो हुआ है, और सैड भी हैं, किसी से पूछ भी रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, टेंशन चाहते हैं। बॉटम में आया द मैजिशियन, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये प्लानिंग के साथ आएंगे, ये बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, हमें कैसे जीना है, ठीक है। तो इनके प्रोसेस चल रहा है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, और आपके ही साथ ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, इसे ये ठीक करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करना है, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, फन करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, फिर से खुशी चाहते हैं कि अब हमारे रिश्ते में खुशी आए, हैप्पीनेस आए, क्लियरिटी देना चाहते हैं। आप क्लियर करेंगे सब, ब्रेक थ्रू न्यू आइडियाज, मेंटल क्लियरिटी, सक्सेस, ये आपको देना चाहते हैं। बहुत सारे आइडिया लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, उसी के साथ या इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आप दोनों के बीच में जो फाइट हुई है, या हो सकती है जो इन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, टाइम पर इन्होंने, कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं लिया, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत कह सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में ऐसा ना, किसी ने कूट कूट के ना निगेटिविटी भर दी,
उससे निकलने में, उभरने में इनको टाइम लगेगा। प्यार है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। बेशक इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, सेपरेशन दिया है, दूर चले गए आपसे अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है, ऑप्शन की वजह से कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अब इनके पास रिग्रेट करने के सिवा कुछ बचा नहीं है। दूसरों से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें बिजी हो कि मुझे हार्ड वर्क करना है, लोगों से सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे सजेस्ट करो, मुझे क्या करना है, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है, मुझे हर कीमत पर आगे लेके जाना है मुझे, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती। बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो अब और गलती मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। अब मैंने और गलतियां की तो हमेशा के लिए मैं इस रिश्ते को खो दूंगा, फिर मुझे जिंदगी में कभी कोई चांस नहीं मिलेगा, और वो मेरा प्यार है जो मेरे हाथ से निकल जाएगा, उनकी उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन के मूड में हैं, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे। ईगोइस्ट इंसान है ये, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। इनको मिलना है आपसे, नहीं रह सकते आपके बिना ये। हाँ, ये भाग रहे थे आपसे, इनको एक्शन लेना है, आपके पास आना है, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है कुछ भी कमिटमेंट देने के लिए। अब जो भी ये डिसीजन लेंगे वो उसको निभाएंगे, उसको आगे तक लेके जाएंगे। अब ये ऐसा नहीं करेंगे कि चलो आए और भाग गए, ठीक है। कम्युनिकेशन करेंगे, इन्हें मिलना है आपसे, अब डिले नहीं करेंगे ज़्यादा ये। हो सकता है ईगो में आके बहुत कुछ इन्होंने छुपा लिया आपसे, बताया नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मिलना, ठीक है। तो इनको आपसे मिलना है, किसी के कहने पर भी अभी रुकेंगे नहीं, फास्ट आएंगे आपसे मिलने। ये दिल के अच्छे हैं, प्योर हैं, नॉलेजेबल इंसान है, समझदार है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इंसान निगेटिव का शिकार हो जाता है, निगेटिविटी इस कदर भर जाती है कि उसे पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है, अच्छी चीजें उसे दिखाई नहीं देती। हो सकता है आपके रिश्ते को लेके ये इतना निगेटिव हो गए थे कि आपकी अच्छाई को, आपके प्यार को, आपकी चाहत को ये भूल ही गए थे कि आप एक काइंड हार्ट इंसान है, प्योर इंसान है, जिसका इन्होंने दिल तोड़ दिया या अकेला छोड़ दिया, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ अपनी जिद की वजह से, ठीक है। तो अब ये बेशक जिद ना छोड़े, लेकिन हाँ, ये कम्युनिकेशन तो आपसे करेंगे, ये आ रहे हैं आपसे मिलने, दूर नहीं रह पाएंगे। और ये भाग इसलिए रहे क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं उठाई, तो ये मुंह छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, उसके प्यार को नहीं समझा, मैं ही खुद चला गया, मैंने उससे मूव ऑन कर लिया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज था, उससे कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये थोड़ा भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। बाकी इनकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे बात करेंगे, मिलेंगे आपसे। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, ये चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज को चाहते हैं, बदलाव को चाहते हैं, और इसमें देखो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, साम दाम दंड भेद लगा के ये बिल्कुल सब रिश्ते को सही करना चाहते हैं। कितना दिमाग लगाना पड़े, दिल लगाना पड़े, ये लगाएंगे, लेकिन इस रिश्ते को सही करके रहेंगे। अभी तो फिलहाल इनके दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या मिलना चाहते हैं, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखो, आप परेशान ना हो, खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तभी आपके लाइफ में सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उल्टा सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, तो क्या है ना कि इससे वही चीज़ फिर से मैनिफेस्ट होने लग जाती है। इसलिए आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, बुरी चीज़ क्यों करें? जिनसे तकलीफ हो उसको नहीं सोचना, जिससे हमें खुशी मिले वो चीज़ सोचना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।